हजरात, अब मैं चाह रहा हूँ कि खूबसूरत लबो लहजे के मशहूर शायर को बुलाया जाए। आइए आपके दरमियान अब एक ऐसे शायर को पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के एतबार से आपके मऊ जिले की तर्जमानी की है। आइए एक ऐसा शायर कि जिन्होंने बहुत कम वक्त के अंदर बहुत तेजी के साथ कामयाबी की मंजिलों को तय करते हुए लोगों के दिलों पे दस्तक दी है, वो नाम है, वो नौजवान है, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा है जनाब बिलाल तालिब का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बिलाल दीवानगी शौक में वो नगमा कर बुलंद, एक रूह दौड़ जाए रंगे कायनात में, लेके हरीम हुस्न में आओ जुनून शौक, सरता कदम जुगर कहो नूरे हयात में, तारीकियों में अज़्म पुरअनवार लेके आ जिंदगी की दौलत बेदार लेके आ, शेरो सुखन को जिससे नया पाकपन मिले, ऐ दोस्त ऐसा हसीन लहजे गुफ्तार लेके आ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मोहतरम हज़रात, डैश पर बैठे उस्ताद इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आइए हज़रात, आज के इस मुशायरे की निज़ामत फरमा रहे हैं मोहतरम जनाब अकमल नदीम साहब और सदर मोहतरम शहनवाज अख्तर साहब और कनीरे मुशायरा ज़हीर अहमद साहब जी तशरीफ फरमा है। मैं सीधे बर्मा के हवाले से 4 मिसरे पेश करता हूँ बतौर खास। जी इरशाद। जो साया दे सभी को उस सजर को भेज दे अल्लाह। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। अच्छा मिसरा, बहुत खूब। जो साया दे सभी को उस सजर को भेज दे अल्लाह। जो साया दे सभी को उस सजर को भेज दे अल्लाह। जो सबका दर्द समझे उस बशर को भेज दे अल्लाह। चौथे मिसरे पे तुझे चाहता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। जो साया दे सभी को उस सजर को भेज दे अल्लाह। जो सबका दर्द समझे उस बशर को भेज दे अल्लाह। मुसलमानों को मारा जा रहा है रोज बर्मा में। मुसलमानों को मारा जा रहा है रोज बर्मा में। अरे हुकूमत के लिए हज़रत उमर को भेज दे अल्लाह। वाह भाई बिलाल, ये सच है, आप मुंतजिर हैं इस बात के। वाकई ये सच है कि पूरी दुनिया के एतबार से कहा जाए कि ठीक है, जो चाहो करना करो, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो ज़हीर भाई, अखबार भी तुम्हारा है। मगर सुन, खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। हमें उम्मीद है इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। आइए हज़रात, इस 4 मिसरे को फिर मैं दोबारा पेश करता हूँ तो खास मुलाजा करें। इरशाद इरशाद। जो साया दे सभी को उस सजर को भेज दे अल्लाह। ज़हीर अहमद साहब बतौर खास मुलाजा करें। जो साया दे सभी को उस सजर को भेज दे अल्लाह। जो सबका दर्द समझे उस बशर को भेज दे अल्लाह। मुसलमानों को मारा जा रहा है रोज बर्मा में। अरे हुकूमत के लिए हज़रत उमर को भेज दे अल्लाह। हुकूमत के लिए हज़रत उमर को भेज दे अल्लाह। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ नौजवानों के हवाले से एक मतला एक शेर पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा। इरशाद इरशाद बिलाल, बहुत खूब। जिंदाबाद। जहानागंज भी तशरीफ फरमा है और हाजी इम्तियाज साहब भी तशरीफ फरमा है, डॉक्टर जुल्फिकार भी साहब तशरीफ। इन सबकी दुआएं चाहता हूँ। मतलब इरशाद इरशाद।
नौजवानों के हवाले से मतलब बतौर खास मुलाजा करें। समुंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। बतौर खास मुलाजा करें। समुंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, और तेरा जब जिक्र करता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। बहुत खूब। समुंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, तेरा जब जिक्र करता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। तुम्हारा नाम लिख लेके इजाजत छिन गई जब से, तुम्हारा नाम लिख लेके इजाजत छिन गई जब से। अरे कोई भी लफ्ज लिखता हूँ तो आंखें भीग जाती। मोहब्बत का जवाब नहीं भाई, बहुत खूब बिलाल, जिंदाबाद। क्या कहने, उम्दा मोहब्बत। कोई भी लफ्ज लिखता हूँ तो आंखें भीग जाती है। तुम्हारा नाम लिख लेके इजाजत छिन गई जब से, कोई भी लफ्ज लिखता हूँ तो आंखें भीग जाती है। और बदल का आखिरी शेर नाज़मी मुशायरा अकमल अदील साहब के हवाले जी इरशाद करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। शबे फुरकत में तुम अक्सर मेरे ख्वाबों में आते हो। बिलाल, बिलाल, खुदा के फजल से मैं भी आशिक मिजाज हूँ। ये और बात है, बच्चा दिखाई देता हूँ और तुम्हारे वास्ते तारों को तोड़ लाऊंगा, मैं देखने में ही भोला दिखाई देता हूँ। वाह बिलाल, बहुत खूब। क्या कहते हैं, वाह वाह करता हूँ अकमल अदील जी जी इरशाद इरशाद समाअत फरमाएं। शबे फुरकत में तुम अक्सर मेरे ख्वाबों में आते हो। शबे फुरकत में तुम अक्सर मेरे ख्वाबों में आते हो। मुझे गज़लें सुनाते हो तो आंखें भीग जाती हैं। मुझे गज़लें सुनाते हो तो आंखें भीग जाती हैं। शबे फुरकत में तुम अक्सर मेरे ख्वाबों में आते हो। मुझे गज़लें सुनाते हो तो आंखें भीग जाती हैं। इनकी तलवार का खम मुझसे रवानी मांगे, जह किस्मत मेरे खून से पानी मांगे, और जब से ऐलाने मोहब्बत किया है मैंने, मुझसे हर एक मोहब्बत की निशानी मांगे। बहुत खूबसूरत कलाम समाज में पेश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों नौजवानों को मैं देख रहा था कि इनकी रंगीन गुफ्तगू को बड़े गौर से समाज फरमा रहे थे। लेकिन एक बात अकमल कहेगा कि इनकी बातों को अमल में मत लाइएगा, वरना जमानत नहीं होगी। आप किसी लड़की को सीधे सीधे 1 मिनट अगर घूर देंगे तो उस पर एक धारा लग जाएगी। और इन्हीं जैसे शायरों की शायरी सुन सुनकर ये कम उम्र में जो नौजवान हो जाते हैं, उनको थाने में निकाह कराना पड़ रहा है। आप इस बात का ख्याल रखिए। बिलाल तालिब बहुत खतरनाक रास्ता इख्तियार किए हो, लेकिन दोस्तों अच्छी शायरी को अच्छे ढंग से सुना जाए, लेकिन खास तौर से अमल करने में अभी खास तौर से जो 6 साल का वक्त है वो कहीं 1 आधी साल में पूरा ना हो जाए, हमको इस बात का डर है।